राधे राधे दोस्तों। ओम गणसाय नमो। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ती है। नारद पुराण के अनुसार सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करकाष्टमी नामक व्रत का विधान बताया गया है। इसे लोक भाषा में अहोई आठे का या फिर अहोई अष्टमी भी कहा जाता है। अहोई का शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति देवी पार्वती है। इसीलिए इसीलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का आरंभ 4 नवंबर की मध्य रात्रि 1 बजे से होगा और इसका समापन 5 नवंबर रात 3:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 नवंबर रविवार के दिन है, तो इस दिन ही अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। सबसे खास बात, इस दिन रवि पुष्प योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस योग में रखे गए व्रत का तथा सुने गए कथा का 2 गुना फल मिलता है। अपने संतानों की रक्षा और तरक्की के लिए माताएं यह व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने खेत में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते समय उसकी कुदाल अनजाने में ही एक पशु शावक यानी कि स्याहू के बच्चे को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने उस स्त्री को श्राप दे दिया। कुछ ही दिनों के पश्चात वर्ष भर में उसके 7 बेटे एक साथ एक एक करके समाप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने गांव में आए सिद्ध महात्मा को विलाप करते हुए पूरी घटना बताई। महात्मा ने कहा, हे पुत्री, तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर स्याहू और उसके बच्चे का चित्र बनाकर उसकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। देवी माँ की कृपा से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने साधु की बात मानकर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन व्रत और पूजा की तथा अहोई अष्टमी के व्रत कथा को सुना। व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्र जीवित हो गए। तभी से महिलाएं संतान की सुख कामना के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं। प्रिय भक्तगणों, अहोई अष्टमी पर व्रती महिलाएं भूल कर भी न करें यह कार्य। इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें, अन्यथा आपका यह व्रत खंडित भी हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सा वह कार्य है जिसे अहोई अष्टमी के व्रत के दौरान महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहला, अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं तांबे के लोटे से भूलकर भी अर्घ न दें। अर्घ देने के लिए स्टील या चांदी के लोटे का प्रयोग करें। और दूसरा, अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए और रात के समय भी जागकर भजन कीर्तन करना चाहिए तथा कथा का श्रवण करना चाहिए। और तीसरा, अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सुई, चाकू और अन्य नुकीली चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो किसी अन्य से कहकर उसे यह कार्य करवा लें। चौथा, अहोई अष्टमी पर तुलसी के पत्तों को भूलकर भी न तोड़ें। ऐसा करना महापाप होता है और आपको पुण्य के बदले पाप लग सकता है। और पांचवा, अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं भूल कर भी मिट्टी को न छुएं। इस दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़ी कोई भी कार्य करने की मनाही होती है। ऐसा करने से बच्चों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस कथा में भी बताया गया है कि मिट्टी खोदने के दौरान ही अहोई माता क्रुद्ध हो गई थी। छठा,
अहोई अष्टमी के दिन भूलकर भी किसी से झगड़ा न करें और न ही किसी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग करें। मन को शांत और भक्ति भावना में लगाएं। किसी से ईर्ष्या द्वेष और मन में लालच ना लाएं। ऐसा करना महापाप होता है और आपके संतान पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। प्रिय भक्तगणों, यह रही अहोई अष्टमी से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। प्रिय भक्तगणों, अब आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी की पूजा का विधान सायंकाल प्रदोष बेला में करना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या काल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा आरंभ करें और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घदान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें, उस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए गेरू या कुमकुम का उपयोग करें। उसके बाद घी का दीपक अहोई माता की तस्वीर के सामने लगाएं। फिर पकवान जैसे कि हलवा, पूरी, मिठाई आदि का भोग अहोई माता को लगाएं। उसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ें और उनके मंत्र का जप करते हुए उनसे प्रार्थना करें। अहोई माता आपके बच्चों की हमेशा रक्षा करें। प्रिय भक्तगणों, अहोई अष्टमी से 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः का 11 बार माला जाप करने से संतान से संबंधी सारे कष्ट मिट जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, एक बार प्रेम से बोलिए जय हो माता पार्वती, जय हो माता अहोई। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की यह पूजा विधि और कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा तथा आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।